बरियारपुर की है। बताया जा रहा है कि पुलिस कुख्यात अपराधी सोनू मोनू को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस जब अपराधियों को पकड़ रही थी तो पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे थे। अपराधियों के द्वारा धक्का मुक्की और विरोध का वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान किसी स्थानीय ने भी पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बना लिया, जिसमें पुलिसकर्मी एक अपराधी के कमर में जबरदस्ती पिस्टल डालते दिखाई दे रहा है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे अपराधी को भी पकड़कर गाड़ी में ले जाते वक्त धक्का मुक्की हुई है। वहीं इस दौरान एक पुलिसकर्मी की भी आवाज आ रही है, जिसमें वो दूसरे जवान को कह रहा है कि कमर में हथियार नहीं डालिए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस जवानों ने दोनों को धक्का देते हुए गाड़ी में जबरन बैठा लिया और उसे लेकर चले गए। फिलहाल इस पूरी घटना पर कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है। संतोष, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, रेड टी शर्ट वाला अपराधी, आरोपी जो भी कहें, लेकिन उसके कमर में पिस्टल डालना, ये पुलिस की किस कार्यशैली को इशारा करता है? क्योंकि इस कई पुलिस के जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में इन दिनों है। हमने आरा की भी तस्वीरें वो देखी। जी बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं न कहीं पुलिस को कटघरे में जरूर खड़े कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष की ओर से जो है वीडियो बनाया गया और जो आम लोग वहां वीडियो बना रहे थे उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको वायरल भी किया। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा पिस्टल जो है अपराधी के कमर में रखा गया है। तो ये तो जांच का विषय है। फिलहाल वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है और जैसा कि हमने जानने की कोशिश की तो यही कहा गया है कि चूंकि इनका आपराधिक इतिहास है और पुराने जो अपराध के रिकॉर्ड थे उनके हिसाब से इनकी गिरफ्तारी की गई है। काफी दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी और जब जानकारी मिली तो इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जिस वक्त अपराधियों को गिरफ्तार किया गया उनके पास कोई असलहे नहीं थे, तो अगर असलहे रखे गए हैं तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कहीं न कहीं पुलिस पर जो है हम लोग उंगली उठा रहे हैं। पर ये पुलिस अधिकारी से कुछ बातचीत हो पाई है? कुछ जवाब दे पा रहे हैं? इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ कार्रवाई भी होगी इन जवानों के ऊपर? जी बिल्कुल, मैंने बात करने की कोशिश की थी और पुलिस का पक्ष जानने का भी प्रयास किया था, लेकिन अभी इस मामले में कोई सार्थक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच जो है की जाएगी और जांच में जो अगर दोषी पाए जाएंगे, अगर उनके पास हथियार नहीं होने की बात सामने आएगी तो फिर उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जांच का विषय है और यही अब पुलिस पदाधिकारियों का अभी तक कहना है। दो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, एक रेड टी शर्ट में, एक व्हाइट टी शर्ट में। इन दोनों के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपराधिक इतिहास इनका रहा है, क्या कुछ हिस्ट्री है इनकी? जी बिल्कुल, ये पुलिस के अनुसार ये दोनों कुख्यात अपराधी हैं और इनका काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी तक हालांकि इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने मामले इन पर चल रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है वो ये है कि चूंकि ये अपने एरिया के छटे हुए बदमाश हैं और इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल तो ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। अब जो है पुलिस इस मामले का भी उद्भेदन करेगा और इन पर कितने मामले दर्ज हैं वो भी पुलिस के द्वारा जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी, इन दोनों की पहचान, नाम क्या है? जी, सोनू और मोनू बताया जा रहा है इनका नाम। दोनों वहीं के स्थानीय हैं, बरियारपुर के ही स्थानीय हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए, जहां पर इस शख्स के कमर में पिस्टल डालता हुआ ये जवान दिखाई दे रहा है। जो जवान पिस्टल डाल रहा है उसकी पहचान हो पाई है, वो किस पद पर पोस्टेड है? पिस्टल मत खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, पिस्टल मत खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, पिस्टल मत खोसिए।
हाँ कमर में मत डालिए। हम डाल रहे हैं, पढ़ाई गजब हाल है। ठीक है, गजब हाल है। ठीक है, बात मत कीजिए। मोबाइल में चेक कर दूंगा कि नहीं। पिस्तौल पिस्टल मत खोसिए, हथियार नहीं खोसिए, हथियार नहीं खोसिए। बढ़ते आगे चलिए, खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ प्रखंड से हाई स्कूल राणा विघा से एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के छात्र स्मार्ट क्लास के लिए लगाए गए टीवी पर भोजपुरी गाना चलाकर डांस करते नजर आ रहे हैं। स्कूल में टीवी बच्चों की पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा के लिए लगाया गया था, लेकिन इसका अलग तरीके से इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच की बात कही। अब देखिए, इस तस्वीर के बाद सवाल कहीं है। सवाल यह है कि पढ़ाई की जगह भोजपुरी गाना क्यों चल रहा है, और सवाल यह भी है कि स्मार्ट क्लास का इसका इस्तेमाल क्यों, और शिक्षक कहां थे, जिम्मेदार लोग कहां हैं, सवाल यह भी है। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। 1 कट्ठा 17 धुर जमीन को लेकर के विवाद हुआ। सगे भाइयों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ। 3 भाइयों के बीच लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हुए। पंचायत के फैसले पर सवाल उठे हैं। पक्षतापूर्ण फैसले का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसमें जो हमारे जो उसमें कोई जो अच्छी नहीं है। हमसे 3 को जो है छोटा, तीनों में जो है ना कि 1 कट्ठा 17 धूर, और उन सब जो है बेईमान उधर जो है वो जो है ले रखा है, और जो है 15 धूर में जो है 2 भाई को जो है दिया है 15 धूर, और अकेले 1 कट्ठा 17 धूर ले रखा है। हमको जो है जाते हैं तो हम तो जो जाइए ना बोलेंगे, जायज बोलते हैं, तो इसके लिए जो है ना कि हम पर जो है ना कि अकेले जो है मारपीट करते। 1 कट्ठा 17 धूर ले रखा है। हम नयन साहब और अनिल साहब को 15 धूर में 2 आदमी को देता है। ये मुखिया जी करवाता है, बबलू साहब। को भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई में 3 भाई का हिस्सा है इसमें। अच्छा, तो 1 कट्ठा 17 धूर अरुण साहब ले रखा है, और 15 धूर में दोनों आदमी को देता है। तो ये बंटवारा है। थाना गए, मुखिया कहता है कि बंटवारा हो गया है, यानी उसके तरफ से वो पैसा ले रखा है अरुण साहब ने से, इसीलिए मुखिया बोलता है उसके तरफ से। वो तो हुआ क्या कि वो रखा 1 कट्ठा 17 धूर, और 2 भाई में नयन साहब हम है, वो अनिल साहब, 2 में 15 धूर दे रखा। सादा कागज पर लिखवा लिया, कहता कि ये सब जमीन मेरा है इतना, बाकी जिसके ऊपर पर खुलता वो सीधे कहता जो जगह बुलाना हो, थाना बुलाना हो, पुलिस बुलाना हो, केस करना हो कर ले। आज भी मेरा भाई आई लड़ाई होने का मेन रूप है। ये शाम को मेरे भाई साहब सौदा लाने के लिए जा रहे थे बाजार का, ठीक है, लेकिन इनको क्या किया कि रास्ते में छेक करके अरुण साहब, आकाश कुमार, विकास कुमार, तीनों बाप बेटा मिल करके इनको मारा, जिन करके अभी इनका पैसा निशान। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां मधुबनी दोहरे हत्याकांड पर फैसला आया है। झंझारपुर अदालत ने फांसी की सजा इस मामले में सुनाई है। तो झंझारपुर कोर्ट का यह बड़ा फैसला, मधुबनी दोहरे हत्याकांड पर फैसला सामने आया है, जिसमें झंझारपुर अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने अपराध को दुर्लभ मामला बताया है। जुलाई 2023 के मामले में फैसला आया है। दोनों बच्चों की हत्या का आरोप था। 24 गवाहों और साक्ष्यों पर फैसला सामने आया है। साक्ष्य मिटाने के लिए मामले में भी सजा हुई है। झंझारपुर न्यायिक हिरासत का इतिहास का यह पहला मृत्यु दंड दावा है। इस केस को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के पर्व्यू में श्रेणी में रखकर दोनों को मृत्यु दंड की सजा। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गंगा सेतु के निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। प्लेट चढ़ाने के दौरान हादसा हुआ है। 5 से 6 मजदूर के घायल होने की सूचना है। घायलों को इलाज के लिए पटना भेजा गया है। मोहनपुर के मटियोर गांव की यह घटना है। ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन पर काम हो रहा था। तो समस्तीपुर से यह बड़ी खबर, जहां पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
गंगा सेतु के निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। प्लेट चढ़ाने के दौरान यह घटना हुई है। मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां सीमा पर सख्ती बढ़ाए जाने का विरोध भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग का विरोध किया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएसबी ने बांस बल्लों से बैरिकेडिंग की है। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट ने लोगों को समझाया। जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई। पैदल आवाजाही में अब परेशानी नहीं होगी, इसका भी आश्वासन दिया गया। कई घंटे की बातचीत के बाद सहमति बन पाई। अभी यहाँ तैनात है, उधर से नेपाल पुलिस भी तैनात है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर काहे रोका जा रहा है सर? बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अपराधियों ने मंदिर में पूजा करने गए किताब दुकानदार सह प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक स्थित मंदिर की है। प्रॉपर्टी डीलर श्याम कुमार कुशवाहा और श्याम सुंदर प्रसाद मंदिर में पूजा करने गए थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें वे वहीं गिर गए। आनन फानन में उन्हें उठाकर एसकेएमसीएच ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें बेहद करीब से गोली मारी थी। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। श्याम कुशवाहा किताब दुकान चलाने के साथ ही स्थानीय पूर्व मुखिया के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। और पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत हुई है। 30 साल के युवक की मौत हुई है। आशीष कुमार के रूप में पहचान की गई है। परिजनों ने नशा केंद्र पर आरोप लगाया है। नशा केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया है। समय पर सूचना नहीं देने का भी आरोप है। बेहतर इलाज नहीं कराने की भी शिकायत है। जीएमसीएच पहुंचने पर परिजनों को जानकारी मिली। संचालकों के फरार होने का आरोप है। सीसीटीवी के जरिए जांच में पुलिस जुटी हुई है। उसको किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं है। गांजा का आदी था, गांजा बहुत ज्यादा पीता था। ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन, जो कि मतलब सत्संग मंदिर मधुबनी में है, जो पूर्णिया में पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें मैंने उसे 22 या 23 दिसंबर 2025 को डाला था। ठीक, मुझे लग रहा है ये राजनीतिक साजिश के तहत मेरे से बदला लेने के लिए या मुझे सूचना देने के लिए बहुत हाई लेवल के लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। भारत से बड़ी खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। 7 छात्राएं सीएचसी में भर्ती हैं। अतमलगोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का मामला सामने आया है। तो बाढ़ से यह बड़ी खबर, जहां फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 7 छात्राएं सीएचसी में भर्ती हैं। अतमलगोला थाना के अति पिछड़ा उच्च कन्या आवासीय विद्यालय का मामला सामने आया है। पटना से बड़ी खबर, जहां 10 सर्कुलर आवास से नाम हटा है। आवास से राबड़ी देवी का अब नाम वहां से हट चुका है। आरजेडी के व्यक्ति ने नेम प्लेट हटाया है। बता दें कि छेनी हथौड़ा से काटकर इस नेम प्लेट को हटाया गया है। राबड़ी देवी आवास अब खाली कर चुकी हैं। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली है और उसी बीच ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए इस नेम प्लेट को हटाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेम प्लेट छेनी हथौड़ी के जरिए हटाया गया है। राबड़ी देवी अब इस आवास को खाली कर चुकी हैं और आरजेडी के व्यक्ति की तरफ से ये नेम प्लेट हटाया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक एक अक्षर जो अंकित इस दीवार पर था, उस दीवार से उस अक्षर को मिटाते हुए हटाते हुए आरजेडी के लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह की भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें कुछ लोग भावुक दिखाई दिए थे और ये तस्वीरें जहां हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस अक्षर को हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीर सामने आई है और राबड़ी देवी इस 10 सर्कुलर आवास को खाली कर चुकी हैं और आवास खाली करने के साथ साथ अब यहाँ से नेम प्लेट को हटाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उनका हटा के अपने पास ले जा रहे हैं। तो उसको यहाँ से आप लोग हटा लिए? हाँ। तब इनको ले आके अपने पास रख लीजिएगा। हाँ। तो आप लोग को डर था कि अपमानित किया जाएगा? एकदम 100% उनका काम ही है अपमानित करने का। आप लोग पार्टी के अब कहाँ से उसको छोड़िए ना, हमारा जो इज्जत है अपना अपने पास ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जाइएगा इसको? अपने घर में।
अपने घर ले जाएगा इसको? तो कहाँ ले जाएंगे इसको, कहाँ देंगे, जाएगा जहाँ था वहाँ पहुँचा देंगे। लो मुकेश। इधर सुरक्षा वापस किए जाने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि सरकार बैकफुट पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत किया था। खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया, कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेट स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए बात बोधगया की करेंगे, जहां आज से नए आपराधिक कानूनों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ बिहार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गयाजी पहुंचे, जहां उनके गयाजी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। कार्यक्रम को लेकर बोधगया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सम्राट चौधरी जी के स्वागत में हम लोग आज एयरपोर्ट पर आए, उनका स्वागत के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। जी हाँ, अभी हम लोग तो स्वागत है यही एयरपोर्ट पर, सभी लोग हमारे पार्टी के लोग, सब एनडीए गठबंधन और सब लोग जनता लोग हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। उच्च स्तरीय सरकारी विभागीय एक बैठक चल रही है, जिसमें देश के नामी गिरामी सभी जजेज लोग, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और देश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज विपाट की एक बैठक है। सरकारी कार्यक्रम से आए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का गया एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। सभी एनडीए घटक दल के लोग उत्साहवर्धन पूर्वक बिहार के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भव्य रूप से एयरपोर्ट पर स्वागत किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, जहां कोटा की तर्ज पर बिहार में कोचिंग हब बनाने की सरकार की तैयारी है। राजस्थान की शिक्षा नीति और वहां से कोटा जैसे कोचिंग संस्थान के बारे में समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जयपुर जाएंगे। सोमवार को उनका 1 दिन का राजस्थान दौरा होगा। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में स्पीकर हैं, उनसे मिलकर शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है, बिहार के लिए जो भी आवश्यक होगा उसे बिहार में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और टीचर कोटा जाते हैं। हमारे जाने का मकसद इन सभी चीजों को समझने के लिए है। राजस्थान में कोचिंग नीति का भी अध्ययन करेंगे, कोचिंग हब बनाएंगे और कोचिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम भी बनाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी दिल्ली दौरे पर हैं और सोमवार को राजस्थान जाएंगे। वहां पर कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, वहां के स्पीकर हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन सबसे उनकी मुलाकात होगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सजग हैं और बेहतर करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसको अंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे मिथिलेश तिवारी से। मिथिलेश जी, आप राजस्थान दौरे पर जा रहे हैं, किस तरह से बिहार में राजस्थान के शिक्षा मॉडल को लागू करना चाहते हैं, या वहाँ से कुछ विशेष कोई चीज़ है जिसको बिहार में आप आकर के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान दौरे का मकसद यही है, जो भी वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय मदन दिलावर जी, उनसे भी हमारा टाइम फिक्स है। उनसे भी हमें मिल करके समझना है कि वर्तमान समय में राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में क्या नया हो रहा है, और वो जो हमारे बिहार के लिए जो भी आवश्यक होगा उसे हम बिहार में भी लागू करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार में अभी कुछ दिनों पहले कोचिंग के विवाद थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया शिक्षा विभाग को कि बिहार में कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करना है और अलग से एक जगह पटना के बाहर अलॉट करके कोचिंग हब बनाना है। और कुछ चीज़ें हम लोग अपने मॉडल स्कूल के साथ भी ब्रिज कोर्स के रूप में हम लोग स्थापित करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।
खबर सीतामढ़ी से है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बने पंचायत सरकार भवन लोगों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इन भवनों का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव के पास ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन कई जगहों पर कर्मियों की अनुपस्थिति और लापरवाही की वजह से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी छोटे छोटे काम के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे पंचायत स्तर पर बेहतर सुविधा देने की योजना अधूरी नजर आ रही है। सीतामढ़ी जिले में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकार के द्वारा आम लोगों की सुविधा को देखते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि जगह जगह पर पंचायत राज सरकार भवन का निर्माण किया गया है, ताकि जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो हर संभव लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, यह डुमरा प्रखंड का मनियारी पंचायत सरकार भवन है, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया गया था। काफी सुंदर दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो जिन लोगों का यहाँ पर पदस्थापन है वो सबों का बोर्ड पर यहाँ पर नाम दर्ज कराया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो वैसे लोगों से संपर्क स्थापित करके अपने कार्य को करा सके। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से अव्यवस्था का आलम है और कोई भी कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी यहाँ पर पंचायत सरकार भवन में कोई कर्मी आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आम लोग पूरी तरीके से निराश है। आखिरकार सरकार के द्वारा इतनी भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद भी ऐसी व्यवस्था का लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है, तो इसका क्या मायने लगाया जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।